नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जंगल बुक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप के सबसे विशाल जानवरों के बारे में। दोस्तों, इन जानवरों की झपट में अगर कोई एक बार आ जाए तो उनसे बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अफ्रीकी सफारी पर देखने के लिए 15 जानवर। शब्द अफ्रीका एक विचारोत्तेजक है जो आमतौर पर विदेशी खेल के साथ बिखरे हुए विशाल सवाना मैदानों की मानसिक छवियों के साथ हाथ से जाता है। अफ्रीका के अधिकांश विदेशी आगंतुक सफारी पर जाएंगे और ऐसा करने पर पता चलेगा कि महाद्वीप के अविश्वसनीय वन्य जीव के साथ घनिष्ठ मुठभेड़ से ज़्यादा जादुई कुछ नहीं है। सफारी पर देखी जाने वाली अधिकांश प्रजातियां अफ्रीका के लिए अद्वितीय है और उनमें से कुछ तुरंत पहचानने योग्य है। इस वीडियो में हम महाद्वीप के सबसे प्रतिष्ठित जानवरों में से 15 जानवरों को देखते हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो अफ्रीकी बिग 5 बनाते हैं। सबसे पहले आता है शेर। एक शेर को उसके प्राकृतिक आवास में देखना सबसे विनम्र प्रभावशाली स्थलों में से एक है जो एक अफ्रीकी सफारी पेश करता है। हालांकि जबकि एक हत्या को देखना अंतिम पुरस्कार है, आप रात में खाने की सक्रिय खोज की तुलना में एक शेर को सोते हुए देखने की अधिक संभावना रखते हैं। शेर दिन में 20 घंटे आराम करता है और शाम और भोर में सबसे अधिक सक्रिय होता है। वे सभी जंगली जानवर बिल्ली प्रजातियों में से सबसे अधिक सामाजिक है, जो 5 से 10 वयस्क शेरों के झुंड में रहते हैं। दुर्भाग्य से पूरे अफ्रीका में मानव विस्तार से शेरों को खतरा है। विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि अगले 20 वर्षों में आबादी में 5% तक की गिरावट आ सकती है। दूसरा, हाथी। पहली बार जब आप किसी अफ्रीकी हाथी को देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवित स्थलीय जानवरों के रूप में अकेले इनका आकार भारी है, लेकिन कई आगंतुक भी हाथियों की ज्ञान की मूर्ति आभा से खुद को आकर्षित पाते हैं। हाथी विभिन्न उपसहारा आवासों में पाए जाते हैं, जिसमें जंगल, रेगिस्तान और सवाना शामिल है। वे शाकाहारी हैं, प्रतिदिन 600 पाउंड तक वनस्पति का प्रसंस्करण करते हैं। हालांकि अधिकांश हाथी स्वभाव से शांत होते हैं, लेकिन अगर इन्हें उकसाया जाए तो ये खतरनाक हो सकते हैं। वे मानव से कहीं अधिक जोखिम में हैं जितना कि हम उनसे हैं। नंबर 3, जिराफ। पृथ्वी पर सबसे ऊंचे जानवर के रूप में आपको लगता है कि जिराफ को सफारी पर आसानी से देखा जा सकेगा। हालांकि उनके विशिष्ट भूरे और सफ़ेद निशान उत्कृष्ट छलावरण के रूप में काम करते हैं और जिराफ के लिए झाड़ी से कुछ ही फीट की दूरी पर भौतिक होना असामान्य नहीं है। उपसहारा अफ्रीका में 9 उपप्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से सभी नीली जीभ, उसके सिर पर ठूंठदार सींग जैसे उभार और निश्चित रूप से उपमानजनक रूप से लंबी गर्दन का दावा करते हैं। होश खोए बिना पीने के लिए जिराफ की गर्दन में अद्वितीय नसें और वाल्व होते हैं जो उसे सिर में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। नंबर 4, तेंदुआ। मायावी अफ्रीकी तेंदुए की एक उप प्रजाति है जो केवल उप सहारा अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी विस्तृत श्रृंखला के बावजूद तेंदुए सभी सफारी जानवरों को देखने में सबसे कठिन हैं, क्योंकि वे दोनों रात और मनुष्यों से असाधारण रूप से सावधान हैं। तेंदुए पेड़ों का उपयोग अवलोकन प्लेटफार्मों और सुरक्षा के लिए करते हैं और वह जगह है जहां इन्हें अक्सर दिन के उजाले के दौरान देखा जा सकता है। वे साधारण शिकारी कौशल वाले एकांत जानवर हैं जिनसे
जिनमें चढ़ने, तैरने और शिकार को अपने शरीर के वजन से 3 गुना तक पेड़ों पर खींचने की क्षमता है। तेंदुओं को IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 5, सफ़ेद गेंडा। अफ्रीकी की 2 गेंडों की प्रजातियों को अलग बताने का सबसे आसान तरीका है। इसके निचले होंठ आकार से हैं। सफ़ेद गेंडों के लिए चौड़ा और चौकार और काले गेंडों के लिए नुकीला। व्हाइट रांझो नाम व्हाइट के लिए डच शब्द के गलत अनुवाद से आया है। यद्यपि दोनों प्रजातियों के अस्तित्व को व्यापक अवैध शिकार से खतरा है। सफ़ेद गेंडे अधिक संख्या में हैं और इसलिए विशेष रूप से दक्षिणी अफ्रीका में स्पॉट करना आसान है, जहां वे घास के मैदान और सवाना निवास पसंद करते हैं। सफ़ेद गेंडे 5 मौजूदा राइनो प्रजातियों में सबसे बड़े हैं, लगभग 5100 पाउंड के औसत वयस्क रूप में। पुरुष भी दुनिया के सबसे भारी भूमि स्तनधारियों में से एक हैं। नंबर 6, काला गेंडा। एक बार दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने के बाद काले गेंडे को अरब गंभीर रूप से लुप्तप्राय माना जाता है, जिसमें 5000 से कम व्यक्ति जंगल में रहते हैं और 3 उप प्रजातियां पहले से ही विलुप्त हैं। वयस्क काले गेंडों का कोई प्राकृतिक शिकार नहीं होता और इनकी आबादी का पतन मुख्य रूप से अवैध शिकारी के कारण होता है। इन्हें इनके सींगों के लिए मार दिया जाता है। केराटिन से बना होता है और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में उपयोग के लिए एशिया में निर्यात किया जाता है। सफ़ेद गेंडों के विपरीत इन्हें कभी कभी झुंड में रहते देखा जा सकता है। काले गेंडे आमतौर पर एकांत होते हैं, हालांकि माँ और बछड़े के बीच का बंधन मजबूत होता है। वे मोटे स्क्रब और बुशलैंड का पक्ष लेते हैं। नंबर 7, चीता। चीता अफ्रीका की बड़ी बिल्लियों में से सबसे पतला है। एक शानदार जानवर जो अपनी अविश्वसनीय गति के लिए जाना जाता है। ये 70 मील प्रति घंटे तक की छोटी फटने के क्षमक्ष हैं, जिसमें से दुनिया के सबसे तेज जमीन वाले जानवर बन जाते हैं। हालांकि चीतों को अक्सर उनकी गति के बावजूद अन्य अधिक शक्तिशाली शिकारियों द्वारा हत्याएं चुराई जाती है। वे जंगल में केवल 7100 व्यक्तियों का साथ एक कमज़ोर प्रजाति है, जिसमें ईरान में लगभग 40 व्यक्तियों की एक छोटी आबादी भी शामिल है। चीता पूरे दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में व्यापक खुले स्थानों में पाए जाते हैं, जो उन्हें शिकार का पीछा करते हुए अपने शीर्ष गति तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। नंबर 8, भैंस। अफ्रीकी भैंस के पास एक मजबूत निर्माण और विशिष्ट जुड़े हुए सींग होते हैं। ये चारावाहे हैं, आमतौर पर झुंड में घूमते हैं। शेरों और मगरमच्छों को छोड़कर कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होते हैं। जंगली भैंस को कभी भी सफलतापूर्वक वश में नहीं किया जा सकता है। इसकी स्वाभाविक रूप से आक्रामक और अप्रत्याशित प्रकृति के लिए धन्यवाद। हालांकि सवाना में भैंस के झुंड को देखना निस्संदेह एवं अविस्मरणीय दृश्य है। इन जंगलों के साथ सामान के साथ व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। ये हर साल कई मानव मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं और इन्हें महाद्वीप की सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक माना जाता है। नंबर 9, जलहस्ती। दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका की नदियों, दलदलों और झीलों में दरियाई घोड़े एक आम दृश्य हैं। अक्सर 100 व्यक्तियों के समूह में पाए जाने वाले हिप्पो अपना अधिकांश जीवन पानी में बिताते हैं, केवल शाम के समय अपने जलीय घरों को छोड़ देते हैं। इनके पास कई आकर्षक अनुकूल हैं, जिनमें वेबबेड और बड़े केनाइल टक्स और एक प्रकार की प्राकृतिक सनस्क्रीन को छिपाने की क्षमता शामिल है। नर हिप्पो प्रादेशिक होते हैं और भैंस की तरह उकसाए जाने पर असाधारण रूप से आक्रामक हो सकते हैं। इसी तरह ध्यान रहे कि कभी भी हिप्पो माँ और उसके बछड़ों के बीच में न आए। नंबर 10, नील मगरमच्छ।
खारे पानी के मगरमच्छ के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है। इसकी लंबाई 20 फीट से भी अधिक है। उप सहारा अफ्रीका में ये झीलों, नदियों और डेल्टाओं सहित विभिन्न जलीय आवासों में पाए जाते हैं। मगरमच्छ पानी में अच्छी तरह के छिपे हुए होते हैं और इन्हें अक्सर नदी के किनारे खुद को डुबाते हुए देखा जा सकता है। ये लगभग लाखों वर्षों से है और भारी बख्तरबंद त्वचा और शक्तिशाली जबड़े के साथ ये निश्चित रूप से प्रागैतिहासिक दिखते हैं। नील मगरमच्छ एकदम सही शिकारी होते हैं जो अपने शिकार को अनजाने में लेने के लिए घात लगाने की रणनीति अपनाते हैं। नंबर 11, जेब्रा। अफ्रीका में जेब्रा की 3 प्रजातियां हैं। मैदानी जेब्रा सबसे अधिक पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में देखा जाता है और दुर्लभ पर्वतों और ग्रेवी के जेब्रा, हालांकि वे घरेलू घोड़ों की तरह लग सकते हैं, जेब्रा को वश में करना लगभग असंभव है। इनके विशिष्ट धारी पैटर्न प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानव की उंगलियों के निशान के रूप में अद्वितीय है। जेब्रा घास पर रहते हैं और कुछ क्षेत्रों में सबसे अच्छे चारागाहों की तलाश के लिए महान प्रवासी झुंड बनाते हैं। ये अक्सर प्रवास के दौरान एक अन्य अफ्रीकी प्रजाति के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाते हैं। नंबर 12, जंगली कुत्ता। अपने काले तन और सफ़ेद फर से आसानी से पहचाने जाने योग्य अफ्रीकी जंगली कुत्ते अफ्रीका में सबसे बड़े और दुर्लभ में से एक कैनिड है। ये अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं जो एक अल्फा नर और मादा के नेतृत्व में वैक्स में रहते हैं और उच्च स्वर वाली चहचहाना ध्वनियों के साथ एक श्रृंखला के साथ संचार करते हैं। जंगली कुत्ते एक टीम के रूप में शिकार करते हैं। अपने शिकार का पीछा जब तक करते हैं जब तक वह थकावट से गिर न जाए। अन्य सामाजिक मांसाहारियों के विपरीत दूध छुड़ाए हुए पिल्लों को जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका देने के लिए मारने के समय सबसे पहले खाने की अनुमति दी जाती है। नंबर 13, लकड़बग्गा। अफ्रीकी महाद्वीप पर सबसे आम बड़े मांसाहारी हाइनिडे परिवार में लकड़बग्गा की 4 प्रजाति शामिल है। चित्तीदार, भूरा, धारीदार और आड़वाल्व। हालांकि इनके शक्तिशाली जबड़े और मजबूत पाचन तंत्र मेला ढाने के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। हाइना केवल कैरियन पर फीड करते हैं और अन्य उनके भोजन के 30% के लिए मना कर देते हैं। अन्य 70% के लिए वे सभी विभिन्न आकारों के जानवर का शिकार करते हैं जिनमें जंगली जानवर, मृग, पक्षी और सांप शामिल है। हाइना कुलों में लगभग 100 सदस्य शामिल हो सकते हैं और सभी एक दूसरे के साथ चिल्लाने और हंसने के माध्यम से संवाद करेंगे। हाइना विशेष रूप से धब्बेदार पूरे उप सहारा अफ्रीका में सवाना और घास के मैदानों से लेकर उप रेगिस्तान और पहाड़ों तक कई प्रकार के आवासों में रहते हैं। नंबर 14, कुडू। इस मृग प्रजाति को अधिक से अधिक कुडू और कम कुडू उप प्रजातियों में विभाजित किया जा सकता है। दोनों को इनकी आँखों के बीच सफ़ेद ऊर्ध्वाधर धारियों, धब्बों और सेवसार पैटर्न द्वारा पहचाना जा सकता है। ग्रेटेड कूड्स पूरे दक्षिणी के तराई क्षेत्र बुवसेल में सबसे अधिक प्रचलित है, लेकिन पूरे पूर्वी अफ्रीका में भी पाए जा सकते हैं, विशेष रूप से कन्या और हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र। इसी तरह कम कुड्डू पूर्वी अफ्रीका के आसपास घने कांटेदार झाड़ियों को पसंद करते हैं। नर लंबे सींगों की विशेषज्ञता है जो लंबाई में 6 फीट तक बढ़ सकते हैं। आमतौर पर अकेले या कुंवारे लोगों के साथ देखे जा सकते हैं। नंबर 15, वार्थोग। वार्थोग सवाना, वुडलैंड घास के मैदानों, दलदलों में पनपते हैं। प्राकृतिक बूर और परिक्त आड़वार्क छेद लेते हैं। अपनी मजबूत गर्दन की मांसपेशियों और गद्देदार घुटनों के उपयोग के साथ वार्थोग भोजन के लिए दिन बिताएंगे। मिट्टी के मध्यम के कंद जड़े
जामुन और घास को उजागर करने के लिए खुदाई करेंगे। मृत सत्तात्मक समूह में बोया जा सकता है, जिसमें 40 मादा वार्थोग और पिगलेक शामिल है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अदृश्य कहानियों की वीडियो लेकर आते रहें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि वे भी इन अफ्रीका जानवरों के बारे में जान सकें।